यूरेशियन भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, यूरेशियन भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। जिसका डीएनए यूरेसी है, जिसका डीएनए यूरेसी है, विदेशी है। बहुजन विरासतों पर कब्जा करने वाले आतंकवादी, बौद्ध विरासतों पर अवैध कब्जा करने वाले आतंकवादी, मूल निवासी नारा है, मूल निवासी की क्या पहचान, मूल निवासी की क्या पहचान, वोट गया खाली करो, खाली करो, खाली करो, वोट गया खाली करो, खाली करो, खाली करो, वोट गया खाली करो, खाली करो, खाली करो, वोट गया खाली करो, खाली करो, खाली काशी मथुरा किसकी, मूल निवासी बौद्धों की, काशी मथुरा किसकी, मूल निवासी बौद्धों की, काशी मथुरा किसकी, मूल निवासी बौद्धों की, जाति आधारित जनगणना करो, खाली करो, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो, चोर है, ईवीएम चोर है, आतंकवादी आरएसएस बैन करो, आतंकवादी आरएसएस बैन करो, आतंकवादी आरएसएस बैन करो, मोदी टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करो, महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करो, काशी मथुरा किसकी, काशी मथुरा किसकी, ये नाजायज सरकार नहीं चलेगी, नई रोशनी आई है, नई रोशनी आई है, SC ST जिंदाबाद, ओबीसी माइनॉरिटी जिंदाबाद, ओबीसी माइनॉरिटी जिंदाबाद, मौजूद हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय छत्रपाल सिंह निषाद जी और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी चौधरी इसराइल मलिक जी और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जिला अध्यक्ष आशिकीन साहब। आइए जानते हैं इनसे कि आज का जो मार्च निकाला गया शहर के विभिन्न मार्गों पर ये किस संदर्भ में निकाला गया। जी छत्रपाल जी बताइए। ये संवाददाता महोदय जी, बोध गया बिहार में, वहाँ पर क्या हुआ है 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, नॉमिनेट प्रधानमंत्री, उनने कानून बना करके बौद्ध विरासत पर ब्राह्मणों का कब्जा करा दिया था। आज हमारा जो मोर्चा है, हमने मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में 625 जिलों में ये मार्च निकाला है, रैली की है और हमारी मांग है कि बोध गया खाली करो, विदेशी ब्राह्मण बोध गया को खाली करें और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो और साथ ही साथ जो है हमारा तीसरी बात ये है कि ईवीएम को बैन करो। ईवीएम चोर है, वोटों की चोरी करती है। दरअसल ये सरकार जो है ओबीसी की जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है, क्या समस्या है जो 1931 से रुकी हुई है? ये कारण ये है कि बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं देश के मालिक हैं, बड़ा समाज है। अब बिहार में जनगणना हुई थी, नीतीश जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने जनगणना कराई थी तो उसमें आंकड़ा 63% निकल के आया था। तो यदि देश की जनगणना हो जाती है तो 63% ओबीसी बैकवर्ड क्लास के लोगों का आंकड़ा आएगा। 63% लोगों को संविधान के अनुसार 63% भारत के धन में, धरती में, राजपाट में, शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में ये इनको हिस्सा देना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी माकपा भाकपा ये नहीं चाहते कि ओबीसी के लोगों की जाति आधारित जनगणना हो। अच्छा, जो ये बौद्ध गया का जो मामला आप लेकर चल रहे हैं, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन का जो मामला चल रहा है, आखिर इसमें समस्या क्या है? भाई बौद्ध और ब्राह्मण ये सब हिंदू ही तो हैं। नहीं, डीएनए के आधार पर एक शोध हुआ है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ। डीएनए के आधार पर एक वैज्ञानिक है मिस्टर माइकल बमसाद, हाँ, उन्होंने 117 देशों के वैज्ञानिकों के साथ उताह यूनिवर्सिटी में एक शोध किया और उस शोध के अनुसार भारत में जो ब्राह्मण जो लोग हैं वो डीएनए के आधार पर विदेशी हैं। उनका डीएनए सैंपल नंबर है R1A1 जो यूरेशिया, आस्कामाजी, काला सागर में पाया जाता है। ये लोग जो है भारत के मूल निवासी नहीं हैं। जी इसराइल मलिक जी,
बताएंगे किस संदर्भ में ये आज मार्च निकाला है आपने? महाबोधि जो बोध गया में जो बुद्ध टेम्पल है, जो बौद्ध मूल निवासियों की जो विरासत है पूरे मुल्क में, उस पर जो है नाजायज कब्जा जो डीएनए के आधार पर यूरेशियन लोग हैं, जो डीएनए से प्रूव हो गया है, वो लोग भारत में सभी SC ST OBC को सबके अधिकारों से वंचित करके अपना साम्राज्य जो है स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो मुसलमान क़यादत है उसमें भी इन्होंने जो है एक वक्फ बोर्ड बिल पारित करके उनसे भी उनके जो खानकाएं, मस्जिद, मदरसे और बहुत बड़ी जो प्रॉपर्टी जो पड़ी है बहुजन मूल निवासियों की, उनसे वंचित करने का काम किया है। नहीं, वक्फ बोर्ड में जैसा कि आपने अभी बताया, वक्फ बोर्ड में भी ये जैसे मुसलमानों की जो प्रॉपर्टियाँ उनमें मुसलमान ही उन कमेटियों में बनेगा, ब्राह्मणों की हैं तो ब्राह्मण ही बनेगा, यानी जिस समाज की जो कम्युनिटी वो होती हैं, कमेटियाँ होती हैं, उसमें वही बनते हैं। लेकिन बौद्ध गया में ब्राह्मण बने हुए हैं, ये बड़ी अजीब बात है। और ऐसा ही वक्फ बोर्ड में करने की कोशिश की जा रही है कि 2 अन्य धर्म के लोगों को शामिल किया जाएगा। तो ये क्या समझा जाए इस चीज़ को? देखिए, जो डीएनए के आधार पर जो समतावादी जो धर्म है, बौद्धिस्ट है, इस्लाम है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, जैन है, लिंगायत है, और आपके जो सिखिज्म है, ये सब समानता को मानने वाले धर्म है। अब क्योंकि जो विदेशी है वो बाहर से आया है, उसने अपने धर्म की अलग से स्थापना की है 1922 में। इस तरीके से वो षड्यंत्र करके, गुमराह करके, क्योंकि उसको अपनी जमात बढ़ानी है, और जमात बढ़ा करके ये जो मुल्क है, ये जो 84,000 बौद्ध स्तूपों को उन्होंने नष्ट करके आज ये जो भ्रांति फैला रखी है, हम बहुजन मूल निवासी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। मुसलमान अलग नहीं है, बौद्धिस्ट अलग नहीं है, SC अलग नहीं है, OBC अलग नहीं है, माइनॉरिटी अलग नहीं है, ये सभी जो है डीएनए के आधार पर आपस में भाई भाई हैं। लेकिन दुश्मनों ने इनको लड़ा दिया है और सब अलग अलग अपनी जो है मांगों को लेकर के लड़ रहे हैं। अब ये जो विरासत का जो मामला आज ये 625 जिलों में आज जो बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा ये जो धरना ज्ञापन और मथुरा में भी हम दे रहे हैं, भारत की सभी तहसीलों में हम दे रहे हैं, तो ये मुसलमान और बौद्धिस्ट लोगों को साथ आकर के बहरूपियों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अंग्रेज विदेशी थे, हम सब मिलजुल कर लड़े। अब एक विदेशी है, गोरा विदेशी चला गया, काला विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया, इस सब मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा। नहीं, ये हमारी संस्कृति विरासत को खत्म कर देंगे। अच्छा, देखने में एक चीज और भी आती है कि देश के अंदर जब भी कोई फसाद खड़ा होता है वो हिंदू मुसलमान के नाम पे खड़ा होता है। जबकि देखा जाए तो देश का SC भी परेशान है, SC के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, OBC के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, ST के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पर भी अत्याचार हो रहा है, यानी देश के हर वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहा है। फिर ये हिंदू मुसलमान का मामला कैसे बन जाता है? आप मुझे एक चीज बताइए, जो डीएनए के आधार पर 3.5% है और हम मुसलमानों की अकेले संख्या की बात करें राष्ट्रीय लेवल पे 15% है, ये जातीय आंकड़ा के हिसाब से। अब अल्पसंख्यक कौन हुआ? मजे की बात ये है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी इस पर प्रकाश नहीं डाले। वो अल्पसंख्यक कौन हुआ? जो जिसकी संख्या कम है वही तो हुआ। अब वो हिंदू और मुसलमान का दंगा नहीं लगाएंगे तो RSS की जो आइडियोलॉजी, कांग्रेस, BJP, मार्क्सवाद, आप ये पार्टियां कैसे देश में जो वजूद में आएंगी? इन्हीं का तो शासन है। भारत का जो 85% समाज है कहीं ना कहीं बेबस और लाचार आपको नहीं दिखाई पड़ता? बेबस है, लाचार है, वो अपनी मांगों के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासी जागेगा, तेरा भागेगा, मूल निवासी जागेगा, तेरा भागेगा। जिसका DNA यूरेसी है, विदेशी है, यूरेशियन भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, यूरेशियन भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। ये बनते जी, धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जी बनते जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम भक्ति सतपुरी है, मैं पुस्तकालय पे रहता हूँ, मथुरा लक्ष्मी नगर। तो क्यों आपको इस सड़क पर क्यों आना पड़ा? अरे सड़क पर यूँ आना पड़ा, पहले धमपाल अनागार का है, श्रीलंका से 4-5 बिच्छू लेके यहाँ पिटाई करी, बौद्ध गया। और ये घमंडगिरी अनागार, घमंडगिरी RS का महात्मा, एक मठिया के लिए जगह मांगी, मठिया पूरी को हथिया। ये मथुरा के संबंध में आप बता रहे हैं? नहीं, बौद्ध गया के बता अच्छा, रहा। बौद्ध गया कि मैं, अच्छा। मैं कोई इनका लेना देना नहीं, धमपाल अनागार का है, धमपाल अनागार ने पिटाई करके बोल काली। जब जी घमंडी गिरी तो बाद में पहुंची, अच्छा, एक महिला मुझे जगह दे दो, जगह के बाद में पूरे तभी से इनका कब्जा है। तभी से इनका कब्जा। तो इसी कब्जे को खाली कराने के लिए आप सड़कों पर उतरे हैं? सड़क पर जान जीवरा सुबह। तो किन किन लोगों का आपको समर्थन मिला हुआ है? अरे सभी लोगों का मिल रहा है, OBC का भी मिल रहा है और सब लोगों का मिल रहा है। बगैर मकान के जीना बनाना,
ब्राह्मण बनिया ठाकुर जाट कुमार धोबी तेली चमार टोली करेली मेरा ट्रैगर धान नट कंजर टोल घाट कोई जाबू नहीं है। एक सिद्धि को खींच लेंगे जीना कट जाएगा, ये कोई वो नहीं है। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाकिर हुसैन है। किस संदर्भ में आना हुआ? देखिए असल में जैसे आज इनकी परेशानी सामने आई है कि भाई बौद्धों की संपत्ति पर जो है ये मनुवादी व्यवस्था जो है उसको ख़त्म करना चाह रही है, खाना चाह रही है। तो हम इसलिए साथ में खड़े हुए हैं कि हम पूरे भारत को ये पैगाम दे दें कि ये जो पूरे RSS और मनुवादी ये लॉबी है एक एक करके सबकी इन चीज़ों को खाना चाह रहे हैं। मुसलमानों की संपत्तियों को, बौद्धों की संपत्तियों को भी, बाकी और ईसाइयों की, लिंगायतों की सबकी संपत्तियों पे अलग अलग नाम बदल के, जैसे इनके यहाँ पे क्या किया कमेटियों में ब्राह्मण घुसा दिए कि साहब ये भी रहेंगे जो, इसी तरह मुसलमानों के बोर्ड में भी साहब ये और रहेंगे। मंशा उनकी यही होती है कि बस नाम ही नाम आपका बाकी रह जाए, बाकी सारा पूरी पावर हमारे हाथ में आ जाए, नाम ही नाम। तो इस तरह ये पैगाम हम देना चाह रहे हैं कि इन्होंने ये जो शैतानी एक पर्दा डाल रखा है, इस पर्दे को हटाइए। आप देखेंगे तो ये तो खुद ही इनका वजूद भी नहीं है, झूठी कहानी हो। मौलाना एक बात समझ में नहीं आती है, आप कहते हैं कि जो हम संविधान के मानने वाले हैं, लेकिन संविधान का पहला ही आर्टिकल जब आता है इंडिया दैट इज़ भारत, तो आप जो, लेकिन मैंने देखा है मुसलमानों में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मौलवी, आखिर हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये कारण क्या है? क्या मनुवादी व्यवस्था से मिले हुए लोग हैं ये? देखिए किसी ज़माने में एक ज़मीन का कोई भी बोर्ड है, नाम बदल सकता है, बदलता रहता है। कभी इसी ज़मीन का नाम मेलूक रहा था, उसके बाद में हमने इसको कहा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। नहीं, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता, वो नाम रहा उस समय पे बोला गया, उस समय पे बोला गया, लेकिन अब वर्तमान में संविधान लागू है तो संविधान के अनुसार क्यों नहीं बोल रहे हैं? आ रहा हूँ, अलग अलग लोग। अगर आप हिंदुस्तान कह रहे हैं तो वो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, तो क्या गलत देख रहे हैं वो? तो जब संविधान बना तो सबने एक समझौता किया, अपनी अपनी वैरायटी, अपनी अपनी मंशा थी। कोई इसको हिंदुस्तान कह रहा था, कोई भारत कह रहा था, ठीक है, नाम रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, पर जब बैठ करके एक समझौता हर कौम ने साइन कर दिया, उस पर हर कौम के बुजुर्गों ने गले मिल लिए कि भाई आज के बाद में इसको इंडिया यूनाइटेड भारत कहा जाएगा। बात दी एंड हो जाती है। पहले जो कहा गया, सुना गया, वो एक अलग है। अब जब इंडिया यूनाइटेड भारत, तो ये संवैधानिक नाम है, यही कहा जाना चाहिए अब से। नहीं, मैं समझ में नहीं आता। बड़े बड़े मैं मौलवियों को देखता हूँ तो वो कहते हैं हिंदुस्तान, कोई इसमें बरकत वाली चीज़ नाजिल होती है, क्या होता है ऐसा जो इसको हिंदुस्तान बोला जाता है, और उनसे कहते हैं कि संविधान का नाम ये नहीं है, तब भी वो वहीं पे अड़े रहते हैं। आखिर कारण क्या है? असल में उनको थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा राजनीतिक टर्मिनोलॉजी में। वो एक धड़े के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो राजनीतिक स्तर पर ज़रा सोचें कि यह चल क्या रहा है खेल। जैसे ही वो लफ्ज़ हिंदुस्तान बोलते हैं तो फिर वहाँ पे एक हिंदू टच आता है कि हिंदू का स्थान, तो ये जैसी टच आता है तो उनको और बल मिल जाता है RSS को, ब्राह्मणवादियों को। संविधान कहता है कि भारत का SC ST OBC हिंदू नहीं है, लेकिन मुसलमान जो है हिंदू मानता है। तो यही चीज़ें जो है भाई राजनीतिक रूप से जो है उन लोगों को जो है अपडेट होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि ये टेक्निक क्या चल रही है, और जब तक आप शिकार होते रहोगे उन चीज़ों का, जब तक आप समझोगे नहीं। चलिए ठीक, धन्यवाद।